Hello bachcho, let's read out the question first. Following are four different relations about displacement, velocity and acceleration for the motion of a particle in general. Choose the incorrect ones. So यहाँ पर हमें फोर रिलेशन दे रखे हैं किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर द पार्टिकल मोशन. सो हमें चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं स्टेटमेंट ए के अकॉर्डिंग जाऊँ, ठीक है ना, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट डायरेक्टली लगा नहीं सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट भी ऐसे ही लगाएंगे. सो स्टेटमेंट ए में किसकी बात हो रही है, एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है ना. सो एवरेज वेलोसिटी और वो भी वेक्टर फॉर्मेट में. सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t2 माइनस का displacement at time t1 divided by the average time that is t2 minus of t1 की इक्वल होगा. ठीक है, ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का. सो क्या ये फॉर्मूला हमें दिख रहा है ऑप्शन ए में? नहीं, यानी कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई. ठीक है ना. उसके बाद ऑप्शन बी हम चेक करते हैं. सो यदि मैं यहाँ से ऑप्शन बी को चेक करूँ, सो ऑप्शन बी में हमें एवरेज वेलोसिटी क्या दिख रही, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, एट t2 माइनस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एट t1, ठीक है, डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 से हमारे फॉर्मूले से टोटली मैच कर रहे हैं. मैंने यहाँ पर r की बजाय s लिया है. ठीक है. सो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली यहाँ से क्या हो गई, करेक्ट हो गई. ना सी स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं. सो सी स्टेटमेंट में क्या दे रहा है कि आर वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये किसके बराबर है, 1/2 वेलोसिटी वेक्टर एट t2 माइनस वेलोसिटी वेक्टर एट t1 एंड t2 माइनस t1. सो ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से होना चाहिए वो बेसिकली एवरेज वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय बेसिकली मल्टीप्लाई बाय t2 माइनस का t1 इस तरीके से आना चाहिए. सो स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई. ना डी स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं. सो डी स्टेटमेंट में हमें बोल रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक, क्या बोल रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन की बात हुई है. सो दिस इज इक्वल्स टू कि वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t2 माइनस वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1. सो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम. सो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, करेक्ट हो गई. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज कराना था. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हो गई, ए और सी वाली. सो यहाँ से ए और सी विल बिकम द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. और ये हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट से फॉर्मूले से. ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.